वेलकम ऑन माय चैनल। बच्चों, आज आपको हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध ज्ञात किया जाता है। तो आइए त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जो है त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी आकृति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी आकृति। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी आकृति, अर्थात इसको दैटिज, यह मैथमेटिकल सिंबल है, इसको दैटिज बोलते हैं। दैटिज का मतलब होता है अर्थात। त्रिकोणों से बनी आकृति को हम लिखेंगे त्रिभुज। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मिति लिखा हुआ है। मिति का अर्थ है माप। मिति का अर्थ है माप। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप से संबंधित प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा भी बताई गई थी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध ज्ञात किया जाता है। अब आइए कोण को एंगल बोलते हैं। और एक रे लेंगे। एक रे का अर्थ होता है किरण। तो यह जो है कि एक किरण है और जो है किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर कोण बनता है। जैसे यह प्रारंभिक बिंदु है आपका, प्रारंभिक बिंदु, और यह जो है कि आपका है, तो अभी आपको बताया था यह अंतिम बिंदु है, इसका एंड पॉइंट है अंतिम बिंदु। यह जो है अंतिम भुजा है, तो कोण की परिभाषा ध्यान से सुनिए। किसी किरण को, देखिए किरण में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक अंत बिंदु होता है, अंतिम बिंदु होता है, और एक और असीमित रूप से फैला हुआ होता है। तो किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर कोण बनता है। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाव की मात्रा को कोण की माप कहते हैं। यही मान लीजिए कि थीटा कोण बन गया, इसको थीटा बोलते हैं। यह क्या है, थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। यह थीटा कोण आपका मान लीजिए बन रहा है। अल्फा मान सकते हैं, अल्फा कोण, बीटा कोण, यह आपका हो गया एंगल बन रहा है। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक की जो घुमाव की मात्रा को कोण की हम क्या कहते हैं, माप कहते हैं। अब आइए, अब आपको बता रहे हैं अगला टॉपिक त्रिकोणमिति अनुपात।
समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी पर पूरा आपका त्रिकोणमिति आधारित है। यदि यह 6 फार्मूला आप याद कर लिए तो आप त्रिकोणमिति के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसे ही याद करना, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, देखिए यहाँ दो भुजाओं का अनुपात इस फार्मूले में देख रहे हैं कि दो भुजाओं का अनुपात जो है उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब जो है कि देखिए एक समकोण त्रिभुज लिया गया है, इसमें बी जो है 90 डिग्री है और यह थीटा एंगल है, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा इसको बोलते हैं थीटा। यह एंगल मान लिया गया है कि थीटा एंगल बनता है। वह 30 अंश भी हो सकता है, 60 अंश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह थीटा एंगल आपने ले लिया और देखिए जो थीटा की संलग्न भुजा है, जो सटी हुई भुजा है या उसको आसन्न भुजा बोलते हैं, तो इस कोण की आसन्न भुजा या सटी हुई भुजा को हम आधार बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि बी 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण है, तो आप जानते हैं 90 अंश के सामने की भुजा जो है कर्ण कहलाती है। तो 90 अंश तो बी को आप ढक लेंगे तो ऐसी भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस मीन्स होता है कर्ण। और थीटा की सम्मुख भुजा, तो हम सी को ढक लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? ए बी होगी। तो थीटा की जो सम्मुख भुजा या सामने की भुजा होगी वह लंब कहलाएगी, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब इन्हीं का जो अनुपात होगा दो भुजाओं को, देखिए अभी परिभाषा पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर याद करना है आपको लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा इसी का रिवर्स है, अगर कर्ण बटा लंब कर देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो याद करना है आधार बटा कर्ण ही याद करना है। लेकिन त्रिभुज मान लीजिए जिसमें किसी में पी क्यू आर दिया हो तो उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे। अब यहाँ पर ए बी सी है तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब आधार जहाँ पर आएगा उसको लिख देंगे, तो इसमें आधार क्या है? बी सी है। तो देखिए यहाँ पर बी सी लिखा गया है, यहाँ पर कर्ण लिखा गया, तो कर्ण कौन सी भुजा है? ए सी है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, देख रहे हैं इसी को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब कौन सी भुजा है? इसमें ए बी है और आधार क्या है? बी सी है। इसी को उल्टा कर दिए तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? काट थीटा हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, एक एक का ग्रुप है। साइन कोसेक का एक ग्रुप है, कास सेक थीटा का एक ग्रुप है और टेन थीटा और काट थीटा का एक ग्रुप है। तो आप यदि 3 याद करते हैं तो उसका उल्टा आप याद कर सकते हैं। साइन का व्युत्क्रम हो जाएगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कास थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है काट थीटा। आप जो है कि जितना आपको इस वीडियो में बताया गया इसको आप उस पर मनन कीजिएगा और इतना जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि यह आपको याद नहीं होगा तो आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगी। तो यह जो है जो 6 फार्मूले हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। यदि यह आपको याद है तब इसी के माध्यम से आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं।